हेलो एवरीवन, प्रो अकेडमी में आप सभी का वेलकम है। मेरा नाम बबलू सानी है। मैं आपको 10वीं का मैथ पढ़ा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। आज एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको हम सीखेंगे। और इस चैप्टर जो हमारा अगला वाला 8.3 वो भी हम कवर कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। वो मैंने पहले लिख रखा है बोर्ड पर, ताकि टाइम मतलब वेस्ट ना हो ज़्यादा, ठीक है। फटाफट कर लेंगे। तो एक दिया बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है एक्चुअली क्या, थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं। एक हम राइट एंगल ले लेते हैं, ठीक है, ABC, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री का मेन मतलब होता है किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल को जोड़ करके ऐड करके 90 अगर आ जाता है तो वो हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो ये अगर हम एंगल ए को एंगल सी के साथ अगर ऐड करके अगर हमारा आ जाता है 90 डिग्री, तो ये हमारा कहलाएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ आ गई? तो इसी कम्प्लीमेंट्री एंगल के कारण से हमारा 6 एक फॉर्मूला बना है, जो हमें 8.3 जो है हमारा अगला वाला चैप्टर एक्सरसाइज, उसमें ये वाला फॉर्मूला काम आएंगे। इसी से हम बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। देख लेते हैं, बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन। ये सॉरी ये जो है फॉर्मूला आपके, वो देखिए, साइन 90 मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ध्यान रखना, बस एक बार दो बार देख लो याद हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब इसका वो अपोजिट होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इस देखो क्या, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, इसका अपोजिट कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सबका अपोजिट है। हो गया, एक बार और देख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, ठीक। सेक 90 माइनस थीटा, सेक के बाद कॉसेक, देखिए एक वाला चीज, यहाँ एक वाला चीज, tan वाला चीज, कॉट वाला चीज, कॉट वाला चीज, tan वाला चीज, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है। इसको मिटा दें। अब हम एक्सरसाइज में आए। ओके एक्सरसाइज देख लेता हूँ। वन टू थ्री फोर। ओके, एक्सरसाइज में कहता है क्वेश्चन में, एक्सरसाइज कहाँ है? ओके, ये रहा। कहाँ गए भैया एक्सरसाइज? 8.3 एक्सरसाइज 8.3 ये दे ही रखा है। चलिए, एक नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि साइन 18 और कॉस 72 कैसे हल करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखते हैं सॉल्व करके। देखते हैं साइन 18 को हम क्या लिख, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा बस। साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, ताकि फॉर्मूला भी जब फॉर्मूला सीखे ना उसी का हम इसको बिठाने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं, साइन को साइन ही रहने देते हैं, ठीक है। अब कितना में से कितना को माइनस करें कि हमारा 18 आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा पेच लगाना। देखिए, अच्छा देखते हैं, 90 में से अगर हम माइनस कर देते हैं, 90 में से देखिए 90 है ना, 90 में अगर 72 अगर माइनस कर दे रहा है तो ऐसे करिए। देखिए कुछ नहीं, आप 19 है ना 90, ठीक है, जितना दिया उसी से माइनस कर दीजिए। छोटे आप अपने दिमाग में करिए। 10 में से 8 गया कितना, 2, 8 में से गया 7, 72 आता है। तो क्या कर सकते हैं, क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 90 जो बच गया यहाँ पे बचा ना 90 माइनस करके, वो वाला यहाँ से लिख देंगे 72। अब देखिए 18 को देखिए, हम 18 को नहीं लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 नहीं लिख सकते हैं। कैसे किया मैंने, ट्रिक क्या बताया, यहाँ पे जो नंबर है उसी को 90 में से आप माइनस कर देना, जितना बचेगा ना ये वाला चीज यहाँ पे उतार देना है, यही बनेगा। उतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो हमने 18 को ऐसे लिख दिया, 90 माइनस 72 करेंगे तो 18 आ जाएगा। आया? तो साइन 18 को हम कैसे लिखे, साइन 90 माइनस 72, मतलब इसी को इतना 90 में से 72 घटाएंगे 18 आ जाएगा, ठीक। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, नीचे में जितना का है जितना रहने देंगे, ठीक। अब देखिए, हमने अभी सीखा था साइन 90 माइनस थीटा, ये कुछ नहीं, क्या बता रहे, थीटा के बारे में बता रहे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, क्या होता था, लिखना चूंकि ये सिंस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, होता है कि नहीं। तो वही देखो, साइन 90 यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा आया, तो हम क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 72, तो हम भी यहाँ करेंगे 72, और नीचे है कॉस 72। और देखिए दोनों एक जैसा कट गया, कितना हमारा आंसर है 1 आई बात समझ में? होप आया होगा, बहुत अच्छा। कुछ नहीं करे, मैंने कुछ सिंपल फॉर्मूला यूज कर दिया।
बस थोड़ा ट्रिक बता दिए कैसे यहाँ पे देंगे। 72 कैसा आ गया सर, बता दिए ना क्या, इसमें माइनस कर देंगे 90 में से, हो गया। अब सेकंड नंबर देख लेते हैं। इसमें बहुत क्वेश्चन कम है, लेकिन बिहार बोर्ड वाले जो बुक है ना उसमें बहुत बहुत क्वेश्चन होते हैं, आप में इस वाले में बहुत कम है। 2 नंबर कहते हैं कि tan 26 बोल रहा है और cot 64। देखिए थोड़ा सा झलक दे ही देता है, देखिए 64 दे रखा है, तो यही वाला चीज कहीं ना कहीं आएगा। देखिए tan, अब क्या कर देखिए 90 है 90, अब जितना नंबर दे रखा वही आप यहाँ माइनस कर दीजिए, कितना दे रखा 26, वो करो माइनस। tan में 6 4 6 8 में से 2 गया 6 आया 64, तो यहाँ भी आप करेंगे 90, जो बचा ना यहाँ पे उतार दीजिए 64, कुछ नहीं करना है, cot 64। अब यहाँ पे लिख देंगे कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है ना, तो tan 90 माइनस थीटा, इसके जब कुछ नहीं थे थीटा है, इसलिए tan से क्या बनेगा cot, थीटा एकदम कितना आएगा 64, और नीचे क्या है cot 64 है, दोनों कट जाएगा, कितना आंसर आएगा 1। ठीक, या इसका भी आंसर 1 आया, मुझे लगता है इसका सबका आंसर 1 ही आना होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका इसी का तीसरा, ये cot 48 है डिग्री और sin 42 डिग्री। अब किसी एक को आपको चेंज करना, एक को ऐसे ही रहने देना, किसी एक ही को चेंज करना, तो मान लो हम cos को चेंज करें, राइट, तो cos, अब देखिए 48 है तो 90 क्या करा मैंने कि 90 जितना दिया उसी को माइनस कर दीजिए आप, 10 में से गया 2, 8 में से पड़ गया 4, तो क्या करेंगे cos 90 और जो बचा यहाँ पे उतार दीजिए, उतर गया। अभी देखिए sin 42 का ऐसे कैसे रहने दीजिए, कर दिया है ना, कट कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना। cos 90, cos हमने सीखा है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो वही करेंगे cos 90 माइनस थीटा, ये तो 42 क्या बता रहा है थीटा भैया, तो ये क्या बनेगा साइन, और थीटा का कितना 42, और माइनस साइन 42। देखिए साइन 42 में से साइन 42 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0। आई बात समझ में। दूसरा चलिए तीसरा भी देख लेते हैं, इसका लास्ट वाले, इस एक का लास्ट है 4 नंबर, कहता है cosec 31 माइनस sec 59। क्या करेंगे cosec को ही चेंज कर लेता हम, इससे देखिए फिर 90 में से 31 माइनस कर दीजिए, 10 में से गया 9, ये 8 में से 3 गया 5, ठीक, तो 5 ना आया तो cosec 90 दे दीजिए, जो बचा यहाँ पे उतार दीजिए 90 59 और sec 59 होगा। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sec होता है, आइए 59 तो 59 थीटा और sec 59, पहले से दे रखा है, दोनों एक जैसा चीज है, बोला माइनस करने को कितना है 0। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेता हूँ फटाफट फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है शो डेट, शो करना tan 40, पहला tan 48 tan 23, अरे भैया कहाँ चला गया, और tan 67, हाँ थोड़ा अच्छा है ये पेपर में पूछता रहता है एक्चुअली, इतना लाना है, LHS इक्वल टू RHS लाना है, हम सॉल्व करते हैं, और LHS हम LHS लेते हैं, LHS देखिए tan 48 है ना, tan 48 करेंगे, अब देखिए tan है ना tan, अब देखिए ओके, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ नहीं दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे। चलिए 48 को 90 में से 48 माइनस करिए, 10 में से गया 2, 9 में से 8 में से पड़ गया 4, ठीक 42 आया, तो हम tan इसको लिख सकते हैं, इस वाला चीज को लिख सकते हैं कितना 90, और जो बचा यहाँ पे लिख दिया 42, मतलब इसको ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, ओके चलिए देखते हैं, tan 23 को ऐसे रहने देते हैं, चलिए देखते हैं tan 67, tan 90 में से tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot 42 हुआ, cot 42। अब देखिए अब क्या करते हैं, 42 हुआ ना, हाँ ठीक है, अब क्या करते हैं इसको, अब इस वाला चीज को चेंज करिए, अब तो 90 माइनस क्या करना पड़ेगा 23 माइनस करना पड़ेगा, करिए 10 में से 3 गया 7, 8 में से 2 गया 6 है ना 67, तो लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67 हो गया, हुआ ना। चलिए देखते हैं, ओके अब ये रहा tan 67, चलिए मैं इक्वल देते जाता हूँ, तो cot
42 इंटू tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cot 67 बन जाएगा, इंटू tan 67 एक चीज हमने सीखा था वो पहले वाला क्लास में, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, एक के बराबर होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर तो एक नहीं आ रहा, क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। अच्छा वो हमने तो एक चीज छोड़ दिया ना, सॉरी क्वेश्चन ही गलत में उतार दिया मैं, तो एक चीज मैंने छोड़ दी, सॉरी मैं भी सोचूं कहाँ से, एक क्वेश्चन ही छोड़ दिया ना इसमें। ऐसे tan 48 है, tan 43 है, नहीं 23 है, सॉरी अरे 23 tan 42 tan 67, आसान है, सिंपल है, वो हमको थोड़ा वो हो गया था क्वेश्चन वो। देखिए सॉल्यूशन करेंगे, tan 48 को वही लिखेंगे, 90 माइनस 48 करेंगे तो कितना आएगा, tan 90 माइनस 42 माइनस करके कितना 42 आएगा, ठीक है। इसको मतलब 4 है ना, 4 1 2 है ना, 3 4, तो दूटा को बदल देंगे, दूटा को ऐसे रहने देंगे, एक तो बदल गया, सेकंड वाला को भी बदल देता है। tan 90 में सब कितना कटा माइनस करना, 3 घटाना, 23 घटाना है, तो tan उसका 7, ये 6 बनेगा, तो कितना 90, ये बच्चा यहाँ पे लिख लेंगे। अब बाकी को ऐसे कैसे उतार देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, जैसे है भैया को इसको रहने देंगे। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, अब ये सीखा था cot थीटा, cot थीटा कितना यहाँ पे 42 है, इंटू फिर tan 90 माइनस थीटा कितना बनेगा, cot ही बनेगा, थीटा इस पर कितना 67। अब देखिए tan 42 tan 67, अब क्या करेंगे, यहाँ 42 वाला के एक साथ कर लेता हूँ, तो tan 42 आइए cot 42 एक साथ हो गया, इसको ब्रैकेट कर देता है, cot 60, अब देखो tan 67 और cot 67 को एक साथ कर देता है, कर दिया। अब हमने सीखा था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा गुना करेंगे तो एक आता है, देखिए यहाँ पे tan थीटा मतलब tan 45 कॉट 42 सॉरी, तो दोनों एक ही जैसा चीज है, मल्टीप्लाई बोला करने को इतना एक गुना में करना, tan थीटा कॉट थीटा एक, कितना आंसर है 1 हो गया, आ रहा है निकल गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था अभी क्वेश्चन में, कोई नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक होती है, तो आगे देखते हैं। ओके, दूसरा का पहला था ऐसा, ये अब देखते हैं क्या था दूसरा, फर्स्ट था ये है ना फर्स्ट, अब सेकंड देख लेते हैं, इसी का सेकंड बोलता है cos 38 cos 52 cos 58 ही बोलते, 52 बोल रहा है, 52 अरे 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर कितना, इक्वल टू कितना लाना, 0 लाना, आ गया। देखिए बस 3 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लेते। देखिए फिर क्या करेंगे, दो ही को चेंज कर देते हैं, इसी दोनों को चेंज कर लेते हैं, तो कितना 38 है, तो 90 में से 38 माइनस करिए, यहाँ पे आप रफ में करना, मैं यहाँ कर देता हूँ, 10 में से गया 2, 8 में से गया 5, तो cos 90 52 को यहाँ हम डाल देंगे। फिर यहाँ देखिए अब 52 है तो 90 में से 52 घटाइए, 10 में से 2 गया कितना 8 में से 5 गया 3, मतलब cos और 90 माइनस कितना बचा 38 कर दें। बाकी चीज़ को ऐसे कैसे रहने दीजिए, 4 चीज़ रहता है तो 2 चीज़ को ही हमको बदलना होता है, बाकी चीज़ को हम आधा हाफ अप कर देंगे। चलिए LHS हम करते है ना। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन और थीटा कितना है यहाँ पे 52 है, इंटू cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन इस बार थीटा कितना 38 माइनस देखिए साइन 38 साइन 52, देखिए साइन 38 साइन 52 साइन 38 साइन 52 दोनों की जैसा चीज है, तो क्या होगा कट हो चुके 0 बराबर बन गया 0। चलिए यही बन गया हमारा सेकंड क्वेश्चन सारे हो गए। कितना 3 में कहता है कि tan 2a इक्वल टू दे रखा है cot a माइनस 18 दे रखा है, ठीक है। बोल रहा है कि फेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, बोल रहा है कि 2a जो है ना यहाँ पे ये वाला चीज, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। भले 90 से 88 हो 45 हो कुछ भी हो, लेकिन 90 डिग्री से ये छोटा है। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बोल रहा है ए की वैल्यू फाइंड करने को, ए कितना होगा आंसर। देखिए tan
जो 2a है बोला है कि 90 डिग्री से छोटा है, हम इसको लिख सकते हैं tan 90 से, इसको माइनस कर देते हैं तब ना 90 से छोटा आएगा। इसको ऐसे कैसे रहने देते इस साइड का। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या, देखिए नहीं ऐसे नहीं करिए, उल्टा हो गया ये। tan a को क्या लिख सकते हैं हम, cot 90 माइनस 2a। क्यों लिखा, देखिए क्यों लिखा, देखिए क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। यहाँ देखिए, यहाँ तो देखिए cot 90 माइनस थीटा 2 है, तो cot 90 माइनस थीटा कितना, tan थीटा, तो tan थीटा कितना 2 है। तो इतना को इतना ही लिख सकते, मतलब इतना को इतना लिख सकते, इतना इतना नहीं लिख सकते, वही मैंने करा। tan को 2a का था ना, तो हमको यहाँ cot जैसा चीज लाना था, इसलिए cot वाला चीज क्या कर दिए कि इतना को हम क्या कर दिए, cot 90 माइनस थीटा इतना कर दिए। थोड़ा सा दिमाग लगा दिए, तो आप भी लगाना थोड़ा सा दिमाग कि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो हम इतना को ऐसे लिख दिया। ठीक, अब देखिए क्या होता है, दोनों साइड अगर cot का चीज होता है कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बन गया 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 80। अब देखिए अब a वाला चीज इधर आ जाएगा, तो माइनस 2a है, ये a इधर आएगा तो माइनस a, माइनस 18 और प्लस का 90, ये माइनस 3a हो गया, ये हो गया कितना माइनस 72 हो जाएगा, ये से कट गया और 3 से कट गया, 3 2 6, 3 4 12, यही हो ना होगा। a इक्वल टू कितना हो गया 24, यही बोल रहा है 24 डिग्री, तो a की वैल्यू कितना है 24 डिग्री। आई बात समझ में। अगला देख लेता, फटाफट देख लेता, 2 क्वेश्चन और रह गया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देख लेता, 4 होगा ना शायद, बस ये 2 क्वेश्चन अब रह गया इस चैप्टर का। ये हम देख रहे हैं 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। tan a बोला कि tan a इक्वल टू दे रखा है tan b, ठीक है। बोला प्रूव दैट, बोला प्रूव करने को a प्लस बी इक्वल टू होगा 90 डिग्री। थोड़ा सा है प्रूव वाला, देखते हैं क्या होता है। ओके, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको कॉट में बदलने की कोशिश करते हैं। tan a को हम क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a tan a होता है, हो गया। यहाँ पे कर देते हैं cot 90 माइनस b, cot 90 माइनस b tan b होता है। अब देखिए cot कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस a इक्वल टू 90 माइनस b कितना हो गया, tan a है ना, cot b है। चलिए देख लेते हैं। हाँ दोनों को तो बदल दिया। अब चल देखते हैं, 90 तो कट ही जाएगा, तो a बराबर b होगा, है ना, a बराबर b यहाँ पे हुआ। ओके, a बराबर अगर a इक्वल टू अगर b हो रहा है, इसका मतलब अच्छा देखिए, चलिए देखिए अब 90 है माइनस a है इक्वल टू 90 है माइनस b है। देखिए 90 से 90 कट जाएगा कि नहीं, कटेगा, माइनस अब बन गया माइनस a इक्वल टू माइनस b, माइनस माइनस कट गया, a इक्वल टू कितना रह गया b रह गया, हुआ, मतलब a इक्वल टू b हो गया। अब देखिए यहाँ पर a प्लस b इक्वल टू कितना दे रखा, 90 दे रखा, ठीक है। अब देखिए तो ये a के जगह b या b के जगह पे a, मतलब a के जगह हम कितना दे सकते हैं, b दे सकते हैं और प्लस b इक्वल टू 90, मतलब 2b इक्वल टू बना 90, तो b बराबर कितना निकला 90/2 मतलब 45, तो b का वैल्यू कितना निकला 45, तो a का भी वैल्यू कितना निकला 45 को दोनों इक्वल है। तो देखिए आप a प्लस b इक्वल टू कितना आएगा, a कितना निकला 45, b कितना निकला 45, तो आ गया 90, a प्लस b का वैल्यू प्रूव हो गया हमको। वही कुछ नहीं करना, tan इक्वल टू tan b था, हमने कॉट कर दिया, कॉट कैंसिल हो गया, 90 माइनस a 90 माइनस b, तो क्या हुआ अब 90 से 90 कट जाएगा क्योंकि इक्वल में था, ठीक है। कटने का मतलब ये हुआ कि देखिए 90 है ना, ये 90 रहा था, तो 90 से 0 हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट मैंने कर दिया, तो माइनस a रह गया माइनस b, माइनस माइनस कट गया, a इक्वल टू b होगा। तो हम देखिए सवाल में दिया था a प्लस b इक्वल टू 90, ठीक, तो a का जब हम क्या डाल सकते, b नहीं डाल सकते, अब b को ऐसे छोड़ दिया, तो b प्लस b 2b हो गया, और 2 नीचे आ गया तो 45 बन गया, मतलब b का वैल्यू 45, तो b किसके इक्वल है, a का इक्वल है, इसलिए a बराबर हो गया 45। इसलिए देखिए
एक जगह पर 45, एक जगह 45, दोनों को जोड़ कर कितना 90, मतलब ये हमारा प्रूव है, मतलब a प्लस बी का वैल्यू कितना होता है 90 होता है। ठीक, लास्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ मैं गलती कर दूं ना तो प्लीज आप मेरे को बता देना, नहीं तो मैं सही कैसे होऊंगा। हो जाता है बोर्ड पे होना, कुछ ना कुछ हो जाता है, क्योंकि जब आप भी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते होंगे तो कुछ ना कुछ हो जाता होगा, कहीं कहीं गलती तो हो जाते हैं। लास्ट देख लेते हैं 5, गलती हो जाए तो बता देना मेरे को। सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 दे रखा है, बट वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू। बस सिंपल है, थर्ड वाला क्वेश्चन आए थे सेम वही वाला चीज है। अब यहाँ बोला 4a है ना, वो लेस देन 90 है, मतलब वही ना, एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा होना चाहिए, तो वही करेंगे। देखिए आप सेक 4a को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस 4a, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो इतना ही आ गया। इसको हम सॉल्यूशन यहाँ पर कर दे रहा हूँ, इसको ऐसे कैसे रहने दीजिए, कॉसेक a माइनस 20। ठीक, तो कॉसेक, अब देखो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 4a, ये 90 सॉरी a माइनस 20 है। अब देखिए माइनस 4a, a इधर आ गया तो माइनस हो गया, माइनस 20 प्लस 90, ये माइनस 5a इक्वल कितना हो गया, माइनस 90, माइनस माइनस कट गए हो। एक मिनट कहीं गलती क्या है क्या? अच्छा, इससे थर्ड वाले क्वेश्चन में एक मिनट देख लेना, एक मिनट चलो इसमें कर देता हूँ, उसको आप सही करना। थर्ड में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, माइनस प्लस का, आप सही कर लेना। माइनस 5a माइनस 90 होगा ना, 90 कितना होगा 110, माइनस माइनस कट गया, a इक्वल कितना होगा 110/5, मतलब 5 2 10, 5 2 10, एक वाले कितना निकला 22, यही बोला इकोनॉमिकल। ठीक है, 22 हो गया। अच्छा, मैं करेक्शन करवा देता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन में था ना, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था ऐसे, ये कॉट होगा, ये हाँ 90 माइनस 2a था, यहाँ पे था a माइनस 18। थर्ड का करेक्शन ध्यान रखिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा आप। तो ये माइनस 2a, ये a इधर आ जाएगा, तो माइनस 18 है, ये 90 उधर चलेगा, माइनस 90 हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल तो कितना हो जाएगा 8 9 10 108, माइनस माइनस कर दिया, a इक्वल तो कितना हो गया 108/3, 3 3 9 3 6 a केवल लगेगा 36, वहाँ 24 था ना, ये गलत था, आप ये सही कर लेना, करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो आपका चैप्टर का द इंड होता है, द इंड। 8.3 भी हमने क्वेश्चन चैप्टर को क्या कर दिया, क्लोज खत्म कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया सारे क्वेश्चन को। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि अगर समझ आ जाए तो प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का मतलब यही, अपने दोस्त को बताइए कि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि अभी है ना, जब अभी बहुत पैंडेमिक है, सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो उसमें घर पे रह करके पढ़ना सही है ना। अभी बहुत सारे कोचिंग भी मतलब भी बंद हो रखी है, ट्यूशन स्कूल सारे, तो इस समय क्या है कि ऑनलाइन बहुत अच्छा बेहतर, हम लोग भी वही इसी से उसी ऑनलाइन से ही पढ़ रहा हूँ मैं भी। ठीक है, तो अच्छी एक वो है, पैसे भी नहीं लगता। बस आपको अच्छा लगे, समझ आए तो मुझे बताएं, ताकि मुझे भी समझ, मैं भी समझूंगा कि नहीं मैं बता रहा हूँ तो समझ आ रहा है। बताना कमेंट करके, और दोस्तों को बताना। और चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।